નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠનું નામ છે ચિડિયાઘર કી શેર. જે પાઠ આપણે સમજ્યા હતા. હજી એના અભ્યાસના પ્રશ્નો આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું. અભ્યાસનું પ્રશ્ન 3. અભ્યાસનું પ્રશ્ન 3માં આપણે જે આ ફકરો આપેલો છે એના આધારે આપણે સવાલના જવાબ फकरामाथी जवाब शोधीने लखवाना है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपने पल को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्क में यही संख्या 10 बार होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे शरीर के जीवन काल तक बढ़ता रहता है। हवे छे प्रश्न, छोटे बच्चों और वयस्कों में पलक झपकाने में क्या अंतर है? छोटे बच्चे अपनी पलकें 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्क इसकी संख्या करीब 10 बार होती है। हमारे शरीर में कौन से कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर का एक वक्त का खाना पचाने में करीब 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो नाक और कान शरीर के ऐसे 2 अंग जो पूरे जीवन काल में बढ़ते। हवे छे स्वाध्यायनो प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। हवे छे प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें थीं। गीता ने किसको पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका खोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शतुरमुर्ग है। हवे उदाहरण किसे? रेखांकित शब्दों की जगह से उसका वाक्य पूरा कीजिए। जेम के पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। એટલે સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુરલિંગ કરવાનું ને પુરલિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું। એનું છે પ્રશ્ન 1, तालाब में हाथी नहा रहा है तो तालाब में हाथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है तो छे जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दाड़ रहा है तो पिंजरे में शेरनी दाड़ रही है। हवे नीचे આપણે આ ચિત્ર આપેલું છે એના આધાર ઉપર આપણે ચિત્રનું वर्णन करवानुं छे। जंगलનું दृश्य आपेलू छे तेनुं वर्णन करो। जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पहाड़ भी हैं, नदी बह रही है। देखाय छे वाली मित्र, देखाय छे विद्यार्थी मित्रों। नदी में बतख तैर रही है। हाथी अपने सूंड उठाए खड़ा है। बंदर पेड़ पर लटक रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। शेर अपनी गुफा में बैठा है। जिराफ घूम रहा है। खरगोश घास में खेल रहा है। हिरनी नदी के पास पानी पी रही। इस प्रकार जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं। हवे छे बीजू चित्र। चित्रना आधार पर આપણે खाली जग्यामां लखवानुं छे। जोर से गरजा तो पहलामां आवशे शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला तो आवशे गेंडा था। तालाब में खाली जगह तैर रही थी तो आवशे बतख। हरियल खाली जगह टे टे करता है तो आवशे हरियल तोता।